आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया में तृतीय दिन भी शिविर का आयोजन रहा। खबर खटीमा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड से है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया खटीमा उधम सिंह नगर द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस अपनी नियमित दिनचर्या से निवृत्त होकर स्वयं सेवी छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में ईंटों द्वारा क्यारियों के सौंदर्यीकरण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए श्रमदान किया। सूक्ष्म जलपान के बाद विद्यालय में आयोजित एक्सपर्ट टॉक्स कार्यक्रम में भी स्वयं सेवी छात्र छात्राओं को माननीय प्रधानाचार्य श्री चंदन कुमार, प्रवक्ता श्री एएस चौहान, श्री अर्जुन सिंह और श्री सतीश कुमार गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज श्रीपुर बिचवा, उधम सिंह नगर के प्रेरक विचारों को सुनने का अवसर मिला। श्री गुप्ता जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिना किसी से तुलना किए परिश्रम और एकाग्रता से कार्य कीजिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन की कमी या संसाधनों का अभाव कभी भी आपके लक्ष्य में बाधक नहीं हो सकता। भोजन उपरांत बौद्धिक सत्र का शुभारंभ समाज सेवी और पत्रकार श्री उत्तम कुमार तथा श्री अवधेश कुमार के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज स्वयं सेवी सुहाना, सारिया सना, अनिल कुमार और इरम अंसारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता विषय पर प्रभावी भाषण दिए गए। श्रीमती चंपा उपाध्याय, प्रवक्ता हिंदी, ने पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वयं सेवी छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। श्री उत्तम कुमार ने भी पर्यावरण संरक्षण के महत्व के साथ ही स्वयं सेवी छात्र छात्राओं को स्वस्थ रहने को प्रेरित करते हुए विभिन्न रोगों से बचने के उपायों की भी चर्चा की। कार्यक्रम अधिकारी शिव शंकर मौर्य ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन स्वयं सेवी मोनिका और अनुज मौर्य ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर स्वयं सेवियों ने ईश वंदना, संकल्प गीत और लक्ष्य गीत तथा विभिन्न सामयिक विषयों पर बनाए पोस्टर भी प्रस्तुत किए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, एनएसएस के अध्यक्ष, शिक्षकगण और मेरे प्यारे एनएसएस के स्वयंसेवियों, मैं अनुज मौर्य विशेष शिविर के तृतीय दिवस के अवसर पर संचालन के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं श्री मौर्य जी और श्री ए.के. कुशवाहा सर और श्री जर्नलिस्ट सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे स्टेज पे आकर दीप प्रज्वलित करें। सबसे बड़ी चीजें पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पेड़ों को लगे हुए पेड़ों को बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अगर ये चीजें रहेंगी तो निसंदेह पर्यावरण संरक्षण होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी चीजें हैं। अगर जो है कि पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, वायुमंडल शुद्ध होगा, वायु प्रदूषण दूर हो जाएगा। पेड़ लगाए जाएंगे, आसपास के जो मृदा प्रदूषण दूर होने से शुरू हो जाएंगे, आसपास की सारी चीजें बढ़िया, पानी बरसने लगेगा, वो भूमि पर्याप्त मात्रा में हो जाने लग जाएंगी। और पेड़ बहुत ज्यादा लगेंगे तो ध्वनियों को रोकेंगे, बहुत सारी ध्वनियां नहीं आएंगी, क्योंकि वृक्षों के संगीत को देखिए, उनकी आवाजें हवा चलती है तो उसकी एक अलग सरसराहट आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बस वृक्ष लगाओ, प्रदूषण भगाओ, धरा को हरा भरा बनाओ, ये सारी चीजें। और इन्हीं के साथ में अब आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथी उत्तम कुमार जी को। देखिए कितनी व्यस्तता का समय होता है, संभवतः हम लोग पहली बार एक तरीके से औपचारिक रूप से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फोन पर मेरे रिक्वेस्ट के नाते आपने न केवल अपने चैनल में स्थान दिया, बल्कि आज हमारे सीधे आपने कहा सर आपके पास आना चाहते हैं। हमने कहा आइए, स्वागत है भैया, जो नमक रोटी लेकर के आपके साथ हाजिर रहेंगे। और थोड़ा पहले आप आए तो साथ बैठ कर हम लोग भोजन भी करते, फिर कभी आप अवसर निसंदेह देंगे। तो मैं बिना किसी औपचारिकता के एक बार हाथ ऊपर करिए और तालियां 5 वाली क्लैप गो करके जो बजाते हुए जो आपका स्वागत करके बुलाती हूँ। माननीय हमारे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और छात्र छात्राएं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा स्पीच वाला तो नहीं हूं, लेकिन कुछ कहूँगा और शायद कुछ स्वास्थ्य टिप्स भी दे के जाऊँगा आपको।
मेन ये है, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, कभी लीडर को ध्यान दीजिएगा कैसे बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है, ठीक है, ऐसे बोलता है वो। पहले आप उसका रट्टा कर लो, 2 बार पढ़ लो, तीसरी बार में आपको क्या करना है, सामने आई कॉन्टेक्ट। मोदी जी को देखा आपने कभी? फिर ऐसे रखना। यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया, क्या करोगे इसको? यहाँ से उठाओगे? बताओ। ये यहाँ से टूट गया हाथ, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, ये टूट गया यहाँ से, तो क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के उठाना है। कहाँ से उठाना है? ऐसे भी नहीं उठाना है, कहीं से नहीं उठाना है इसको। जब हड्डी टूटती है तो बहुत नुकीली हो जाती है, ठीक है, नुकीली होती है। जब आप यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ मांस को फाड़ देगा, ठीक है, या यहाँ से। तो इसको क्या करना है, कोई पटरी या पैमाना, स्केल या कुछ नहीं मिला तो लकड़ी हो, जैसे आपकी चुनरी हो गई या कपड़ा पुराना हो गया, एक इधर से लगाना है, एक इधर से, एक यहाँ से बांधना है, एक यहाँ से बांधना है। दोनों को बांध के उसको क्या करना है, अगर ये बटन हो तो यहाँ से खोल के इसमें डाल देना है, नहीं हो तो यहाँ से डाल के उसको यहाँ बांध के उस पर लटका देना है, ठीक है। यहाँ से टूटे तब भी वही प्रक्रिया है, पैर टूटे तब भी वही प्रक्रिया है, ठीक है, समझ गए? ये करना है। कभी आपने देखा होगा घर में सिक्का फंस गया गले में, फंसता है ना, तो कैसे निकालते हैं सिक्के को? कैसे निकालते हैं बताओ? पीठ पे मारते हैं, तो ऐसे ही मारते हैं, कैसे मारते हैं? एक व्यक्ति आओ, मैं बताऊँ। हिंदी प्रवक्ता श्री चंपा मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। हमारे बीच आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि महोदय, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज यहाँ पर हम लोग आपके एनएसएस का तीसरा दिन यहाँ पर है, तो बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अनुशासन से आप हिंदी प्रवक्ता श्री चंपा मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। हमारे बीच आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि महोदय, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज यहाँ पर हम लोग आपके एनएसएस का तीसरा दिन यहाँ पर है, तो बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अनुशासन से आप लोग इस दिवस को मना रहे हैं। आप लोग एनएसएस की यहाँ पर सारी जितने भी प्रोग्राम हैं सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारे तीसरे दिन का टॉपिक जो कि पर्यावरण और पर्यावरण से रिलेटेड है, जिसमें हमें अपने पर्यावरण की और उसके जो आज हमारे चारों ओर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उनकी बात हमें यहाँ पर करनी है। तो बहुत ही अच्छा अनिल ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया, बहुत अच्छी बातें बताई। सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण है तभी हम हैं, है ना। पर्यावरण है तो जीवन है, जीवन है, बायोडाइवर्सिटी है, तो जैव विविधता है, सब क्या है, पर्यावरण है। तो इस पर्यावरण को सबसे पहले इस पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो हम इस दायित्व में आज कितने सक्षम हैं, कितने सही हैं, कितने आगे हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है दूषित होते जा रहा है, और जैसे कि बहुत विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो हैं वह आज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। इन सब के बारे में अनिल ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि किस तरह से हमें, और साथ में ये भी बताया है कि किस तरह से इन चीज़ों पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक आदि के यूज़ को कम करना है, और साथ में जो हमारा जल प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को क्या है, हम लोग जो भी हमारी फैक्ट्रियों में जो भी कचरा आता है वो सब क्या किया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, और नदियों का पानी हम पीते हैं, और वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, दूषित है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे खटिमा में सबसे ज़्यादा दूषित पानी है नहीं है। तो इसके लिए हमें इस पानी को बचाने के लिए, इस चीज़ को, इस प्रदूषण को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। सरकार अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है, शिक्षा का प्रयास कर रही है, शिक्षा के द्वारा जागरूकता फैला रही है। इसी शिक्षा को हमें अपने आसपास फैलाना होगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, जिससे कि वे भी पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ, और इसकी सबसे पहले तो इसकी महत्ता को जानें, ठीक है, इसके महत्व को समझ सकें कि हमारा पर्यावरण है क्या, हमें इसे बचाने की ज़रूरत क्यों है। जब वे लोग इस बात के लिए शिक्षित हो जाएंगे, तभी वे आगे आएंगे, तभी वे जागरूक होंगे, और तभी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। हमें भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा योगदान देना चाहिए। और आने वाले समय में, क्योंकि जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि
आने वाले समय में कहा जाता है कि गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आज हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मई जून का जो महीना होता है, उसके बाद जो जुलाई के बाद से जब बारिश होती है, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, वो गर्मी जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर बनता है। उस मॉइस्चर से हमें बेचैनी या बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां उससे फैलती हैं। तो इन सब का एक ही समाधान है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगा करके ही हम अपनी कम से कम पेड़ काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और इस प्रकार से ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना है, चाहे हम हैं, हमें भी लगाना है, और हमें अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें एक पेड़ लगाने के लिए उनको संकल्प दिलाना है। इसी प्रकार से हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया खटीमा ऊधम सिंह नगर के द्वारा एक योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर 23 मार्च 2025 से शुरू हुआ है, और आज तीसरे दिन बच्चों ने सुबह जो कल उन्होंने तैयारियों का निर्माण किया था, आज उसको व्यवस्थित किया, और इसके बाद एक एक्सपर्ट टास्क के अंतर्गत जो है एक एक्सपर्ट सतीश कुमार गुप्ता जी आए हुए थे, पूर्व प्रधानाचार्य से बिचवा, उनके साथ भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय बिताया। और इसके बाद जो आज बौद्धिक सत्र होता है भोजन के बाद, उसमें हमारे जो स्वयंसेवी छात्र छात्राएँ हैं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जो प्रदूषण फैलता है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर उन्होंने पोस्टर बनाए थे और उसके बाद उस पर भाषण दिया। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे समय में आप भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और आप सभी लोगों का मार्गदर्शन आपको मिला। निसंदेह हमारे बच्चे, जिनका एक ध्येय वाक्य ही है मी नॉट बट यू, मैं नहीं बल्कि आप, इसके तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के साथ ही वे समाज सेवा का भी कार्य करेंगे। धन्यवाद। मैं शिवशंकर मौर्य, प्रवक्ता इतिहास और कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया खटीमा ऊधम सिंह। एक स्वयंसेवी की एनएसएस की स्वयंसेवी हूँ और मुझे आज के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा और मैंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ स्पीच भी दी थी और बहुत से लोगों ने बताया कि पर्यावरण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या होता है ये, किस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज के में, और हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी और हमें अवसर मिला कि हम अपनी बातों को प्रकट करें, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखें, और इससे हमारी जो ज्ञान है वो और बढ़ता है। जब अपनी बातों को दूसरों के प्रति, दूसरों के आगे जो व्यक्त करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। और मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब इतने अच्छे से बोल लूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पे स्टेज पे आई तो मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे बोला था कि सर आप अफजल हो, मैं आप पर नायाब लिख देती हूँ, कि आप अफजल हो, मैं आप पर नायाब लिख देती हूँ, ये नज़में गज़लें छोड़ो, ये नज़में गज़लें छोड़ो, मैं आप पर किताब लिख देती हूँ। धन्यवाद। मेरा ये है और मैं ग्राम जमौर की रहने वाली हूँ। मैं तुमसे 11A की छात्रा हूँ। धन्यवाद। आज पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया ऊधम सिंह नगर के एनएसएस अधिकारी श्री शिवशंकर मौर्य सर के नेतृत्व में जो हमारे 7 दिवसीय शिविर है उसमें आज तृतीय दिवस है, जिसमें हमें पर्यावरण के ऊपर बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई और मैं संचालक के रूप में सभी का मार्गदर्शन दी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने आज मुझे एक संचालक का रूप दिया और मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है कि सर ने मुझे आगे आने का मौका दिया, मैं अपनी बातों को रख सकी। और इसी के कार्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने एक शायरी भी बोली थी कि
मेरी खुश्क आंखों से लहू छलक गया जब एक समुंदर ने बोला कि मुझे पानी की ज़रूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका है, मैं कक्षा 11 में